दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी में पंचायत सहायक, जिसको अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जा रहा है, इस पद के लिए जो 58,000 से अधिक वैकेंसी आई है, तो कई लोगों ने पूछा है कि सर फॉर्म कैसे भरना है। तो क्लियरली मेंशन था, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक सादे कागज पर आपको ये फॉर्म भर के जमा करना है और ये ऑफलाइन फॉर्म होगा। इसके साथ आपको दो चीज़ें संलग्न भी करनी है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, वो सब आपको उसमें संलग्न करना है। अब देखिए, मैं प्रारूप एक बार फिर से बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। एक सादा कागज लेना है और जैसा प्रारूप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक ऐसे ही प्रारूप बनाकर उस कागज में और आपको सारी डिटेल्स भर देनी है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे आवेदक का नाम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप अपना नाम भर दें। उसके बाद पापा का और अपने मम्मी का, पिता और माता का नाम यहाँ पे भरना है। उसके बाद क्लास 10th में आपकी जो जन्मतिथि थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। पहले जन्मतिथि लिखनी है, उसके बाद आपको देखना है कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु कितने वर्ष हो गई। जैसे किसी की आयु 19 वर्ष 4 महीने 12 दिन हो गई, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 19 वर्ष 4 महीने 12 दिन। उसके बाद जेंडर आपको बताना है, महिला पुरुष अन्य, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि पुरुष है या महिला है या अन्य है। उसके बाद आपकी श्रेणी बतानी है आपको कि आप अनुसूचित जाति के हैं कि अनुसूचित जनजाति के हैं कि ओबीसी के हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आपको अपना वो वाला पता लिखना है जहाँ पर पत्र व्यवहार होता हो, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आप अपने पत्र व्यवहार वाला पता लिखेंगे, एक मोबाइल नंबर लिखेंगे और फिर उच्चतम शिक्षा तक का प्रमाण पत्र आप यहाँ पे देंगे। जैसे इंटर तक का तो देना है, लेकिन अगर आपने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है और आप ये भरना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें मेंशन कर दीजिए कि मैंने हाई स्कूल पास किया, फिर इंटर, फिर बीए। इसमें क्या करना है, क्रम से आपको सबसे पहले क्रम नंबर 1, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे और यहाँ पर आप बता देंगे परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या था, आपके 10th था, तो आप यहाँ पे 10th लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष लिख देंगे कि किस वर्ष आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की थी। फिर हम आते हैं बोर्ड, यहाँ पे आपको लिखेंगे कि कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई क्या बोर्ड था। और यहाँ आप विषय लिखेंगे कि क्लास 10th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। जैसे साइंस है तो साइंस लिखेंगे, फिर मैथ लिखेंगे, फिर इंग्लिश लिखेंगे, फिर हिंदी लिखेंगे, वो आप यहाँ लिख देंगे जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो। किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन मेंशन करिए और परसेंटेज बताइए। जिसका परसेंटेज नहीं है, मान लीजिए किसी का ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ग्रेडिंग सिस्टम वाले में यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर किसी का 9.7 है, 9.6 है ग्रेड, तो उसको 9.6 को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका परसेंटेज आ जाता है। फिर आप आइए 12th क्लास, दूसरे नंबर पे आप यहाँ 12th लिखिएगा, बोर्ड लिख दीजिए, यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड लिख दीजिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखिए, फिर यूपी बोर्ड लिखिए। उसके बाद अपना सब्जेक्ट डाल दीजिए कि किस सब्जेक्ट से किया, फिर वही कितना डिवीजन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और प्रतिशत लिख दीजिए कितना प्रतिशत अंक है। और यहाँ पर बीए किया है तो उसके बारे में लिख दीजिए, बीए के बाद एमए किया है तो वो भी लिख दीजिए, पूरा यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ कार्य का अनुभव है तो वो भी आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपने कहीं 2 वर्ष अकाउंटेंट का काम किया है या डाटा एंट्री ऑपरेटर का कहीं 1 डेढ़ वर्ष काम किया है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इतने वर्ष यहाँ से यहाँ तक 2018-2019 वर्ष में मैंने इस संस्थान में इतने दिन तक कार्य किया है, ये मेरा अनुभव है। यहाँ पर आप वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कि जो भी भर रहे हैं फॉर्म, किसी के घर यदि उनके माता पिता का देहांत हो चुका है कोविड-19 से, तो उनके वारिसान अगर आप हैं तो वो यहाँ पे आपको हाँ या ना में लिखना होगा। फिर आपको ये प्रमाणित करना है ये लिख के, और उसके बाद यहाँ पर आवेदनकर्ता जो है उसको आपको हस्ताक्षर दे देना है, अपना साइन कर देना है। इस तरह से ये फॉर्म भर देंगे आप। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ लेकिन आप लोगों ने बार बार कहा तो फिर बता रहा हूँ। देखिए, 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपके गाँव के पंचायत भवन में जो सूचना पट्ट है वहाँ पर प्रधान के द्वारा एक सूचना चिपका दी जाएगी कि अब ये फॉर्म भर सकते हैं। 30 जुलाई से 1 अगस्त डेट दिया गया है, 2 दिन का। जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में, या फिर आपके यहाँ जो बीडीओ है उसके कार्यालय में, या ग्राम पंचायत के कार्यालय में, कहीं भी आप अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे। ठीक है, इन 3 जगहों में आप अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे। कौन सा? जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत, तीनों में आपको जमा करना है 2 से 17 अगस्त के बीच में, मतलब 15 दिन का समय मिलेगा आपके पास। उसके बाद क्या होगा कि 18 अगस्त से 23 अगस्त तक क्या चीज़ होगी वो समझिए। जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय, विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कुछ लोग हैं वो ग्राम पंचायत कार्यालय में अपना फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीडीओ कार्यालय में करेंगे, कुछ लोग जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष आवेदन करेंगे। तो जहां भी आपने आवेदन किया है वहां से सारा आवेदन शॉर्टलिस्ट होकर आ जाएगा आपके पंचायत भवन में, आपके पंचायत ग्राम पंचायत में आ जाएगा वो 23 अगस्त तक।
उसके बाद उन आवेदनकर्ताओं ने जो भेजा है उसके आधार पर अब ग्राम पंचायत में मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ये मेरिट लिस्ट कौन तैयार करेगा? ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति तैयार करेगी। इसमें प्रधान होंगे, गांव के जो सदस्य हैं वो होंगे, और ये लोग मिलकर एक सूची तैयार करेंगे, मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। इसमें धांधली नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि ये सारा एप्लीकेशन तो और भी जगह पे गया है, और जब ये सूची बनाकर भेजेंगे तो जिलाधिकारी के पास जाएगा। अगर किसी ने कमेंट किया था कि सर अगर प्रधान मेरा विरोधी है तो क्या होगा? प्रधान के हाथ में कुछ नहीं है, सब मेरिट लिस्ट के हाथ में है। और मेरिट लिस्ट 10th और 12th के मार्कशीट पर बनेगी, मैंने बताया था एवरेज लेकर। तो ये समिति जो है वो जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। उसके बाद जो श्रेष्ठता सूची है वो उनके पास जाएगी 24 से 31 अगस्त। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है, और वो इसकी परीक्षण करेगी और अंत में वो संस्तुति देगी कि हाँ अब आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं। 1 से 7 सितंबर, 7 दिन का समय जिलाधिकारी का अध्यक्षता में गठित समिति के पास है। उसके बाद ग्राम पंचायत 8 से 10 सितंबर के बीच में प्रधान आपको नियुक्ति पत्र दे देगा। याद रखिए 8 से 10 सितंबर तक, 10 सितंबर लास्ट डेट है, 10 सितंबर को आपके हाथ में आपकी ज्वाइनिंग लेटर होगी। मतलब जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 3 महीने में आपको ये नौकरी मिल जाएगी। बस आपको फॉर्म कैसे भरना है, सब सही भरना है, उसके साथ आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगा के और एकदम सही भर के सब जमा करना है, तब आपका होगा। बिल्कुल गलती करने का इसमें कोई चांस नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन का लिंक नहीं आएगा, याद रखिएगा। फोटो अपना उसमें लगाना है, मैंने बता दिया। अब ये कुल मिलाकर हो गया, इतना मैंने बता दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ जानकारी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसमें आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।